राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनेंगे। पिछले अध्याय में हमने ऐतरेय की कथा का श्रवण किया था। उसके आगे का महात्म्य इस प्रकार है। ऐतरेय भगवान की स्तुति करते हुए बोला कि हे प्रभु, आप भगवान वसुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण हैं। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परम आनंद की मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्माराम, शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। सबसे महान तथा अनंत शक्तियों से संपन्न है। आपको नमस्कार है। मन सहित वाणी के थक कर निवृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से ही सुलभ होने वाले हैं, नाम और रूप से रहित चैतन्य घन ही जिनका स्वरूप है, वे सत्य और असत्य से परे विराजमान परमात्मा हम सब की रक्षा करें। आप परम सत्य तथा निर्मल हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। जो षड्विध ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष, महाअनुभव एवं समस्त महाविभूतियों के अधिपति हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणों बिंदु की बड़े लाड़ प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है। पृथ्वी आपके दोनों चरण हैं। आकाश मस्तक है। चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं। संपूर्ण लोक आपका शरीर है। चारों दिशाएं आपकी चार भुजाएं हैं। हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, स्तुति करने योग्य है परमात्मन, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं जिनमें मेरा जन्म न हुआ हो, जहाँ मेरी मृत्यु न हुई हो। मैं समझता हूँ यदि मेरे माता पिताओं की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुँच जाएगी। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। हे देव, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हैं, उन सब की गणना करने में मैं असमर्थ हूँ। हे नाथ, मैंने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु अपने क्रोध आदि सहायकों के द्वारा मुझे हठात अपने वश में कर लेता है। हे भगवान, अब आप ही बताइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में गिरा हुआ हूँ। इस दीन पर आप दया कीजिए। दुर्गति को प्राप्त हुआ प्राणी भी महात्माओं की शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्यों को शरण देने वाले वेद हैं। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का आप ही सहारा है। बालक को आश्रय देने वाले माता पिता हैं, परंतु हे प्रभु, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। सर्व स्वरूप सर्वेश्वर, प्रसन्न हो जाइए। आप ही सबके कारण हैं। पारमार्थिक सार तत्व भी आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही हाथ पकड़कर मुझे निकालिए। हे अच्युत, हे उरुक्रम, ये संसार भूख प्यास से, वात पित्त और कफ, इन तीन धातुओं से, सर्दी गर्मी आंधी वर्षा से, आपस में ही एक दूसरे से तथा कभी तृप्त न होने वाली काम अग्नि से बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बड़ा दुखी रहता है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वसुदेव की स्तुति करी है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाएं। आज मेरे द्वारा जगत दाता वासुदेव की स्तुति हुई। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में तथा रसातल में जो कोई भी प्राणी है, वे सिद्धि को प्राप्त हो जाए। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग उसको सुनते हैं, इस स्रोत का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कोई भी क्यों न हो, सभी भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके सिवा जो गूंगे, अन्य इंद्रियों से रहित हैं, जो देख सुन नहीं सकते, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि हैं, आज भगवत ज्ञान के भागी हो जाएं। संसार में दुखों का नाश हो जाए। समस्त प्रजा के हृदय से लोभ आदि दोष समुदाय निकल जाए। अपने में, अपने भाई पुत्र में जैसा प्रेम आत्मीयता का भाव होता है, सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर, परम आनंद की प्राप्ति के हेतुभूत हैं, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हो जाएं।
ऐसा होने से सब लोगों के संसार बंधन शिथिल हो जाएंगे। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन वाणी शरीर द्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे वसुदेव, ऐसा उच्चारण करने अथवा भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा का कीर्तन करने पर अथवा श्रीहरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाए। यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे पाप धुल जाएं। हे अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोचकर कृपा करें कि यह बेचारा मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हुआ है, विषयों से इसका मन सदा क्लेश में रहता है, इसलिए वह मुझ में नहीं लग पाता। हे देव, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं। हे ईश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए। हे विष्णु, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पापहारी हरि, आप पुरुषोत्तम हैं, संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कर दीजिए। नारद मुनि अर्जुन से आगे बोले कि हे अर्जुन, ऐतरेय के इस प्रकार स्तुति करने पर विशालकाय भगवान वासुदेव ने आनंद मग्न होकर कहा कि हे पुत्र ऐतरेय, मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से प्रसन्न हुआ, तुम मुझसे मन वांछित दुर्लभ वरदान मांगो। ऐतरेय ने कहा कि हे नाथ, मेरा अभिष्ट वर तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबे हुए मुझ असहाय के आप कर्णधार हो जाए। भगवान वासुदेव बोले कि हे पुत्र, तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो, जो सदा इस स्रोत से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव की स्तुति करेंगे, उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यह अघनाशन नाम से विख्यात होगा। जो एकादशी को उपवास करके मेरे आगे इस स्रोत का पाठ करेगा, वह शुद्ध चित्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सब क्षेत्रों में यह गुप्त क्षेत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्रोतों में तुम्हारा बोला हुआ स्रोत मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्रोत का जाप करते हैं, वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य, उत्तम बुद्धि को प्राप्त होंगे। हे पुत्र, तुम श्रद्धा पूर्वक वैदिक धर्मों का आचरण करो, उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दो, उनके द्वारा तुम्हें बंधन प्राप्त नहीं होगा। पत्नी का पाणी ग्रहण करके तुम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो, अपनी माता की प्रसन्नता को बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, ये 13 ग्रह हैं। बोधव्य, मंतव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन, मलो उत्सर्ग, रति जनित आनंद, ये 13 महाग्रह हैं। बेटा, अपनी बुद्धि द्वारा शुद्ध ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहों को शुद्ध रूप से ग्रहण करो, भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम निष्कर्मीय भाव को प्राप्त हो जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे चतुर स्वर्णकार रस संबिद्ध तांबे को स्वर्ण के रूप में उपलब्ध कराता है, वर्णों आश्रमोचित आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके सब मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है, तो उसे भी यही दुर्लभ मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर तुम मुझ में ही लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है, तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वतः प्रतिपादित हो जाएंगे। अब यहाँ से कोटि तीर्थ में जहाँ हरि मेधा का यज्ञ हो रहा है, तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस समय ऐतरेय की माता और ऐतरेय दोनों एक टक दृष्टि से भगवान को देख रहे थे। तत्पश्चात वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न हुए ऐतरेय ने अपनी माता से कहा कि हे माते, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था। एक दिन सांसारिक दोषों से भयभीत होकर एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण में चला गया। वे बड़े ही दयालु थे। उन्होंने मुझे 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि सदा इसी मंत्र का जाप करते रहना। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर उस मंत्र का जाप करने लगा। उस जाप के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ में मैं पैदा हुआ। मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ। इस तीर्थ में सर्वदा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता से ऐसे वचन कहकर ऐतरेय यज्ञ में चले गए और वहां इस श्लोक को बोला।
नमस्तस्मै भगवते विष्णवे वैकुंठ मेद से यन्मया मोहित धियो ब्रह्माय कर्म सागरे। अर्थात जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से मोहित चित्त होकर हम लोग कर्मों के समुद्र से भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस श्लोक का आशय बड़ा गंभीर था। हरि मेधा आदि ब्राह्मणों ने जब इस श्लोक को सुना तो वे सभी अपने अपने आसन से उठकर ऐत्रेय का खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ऐत्रेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया। फिर सबने उसे खूब सारी दक्षिणा दी। हरि मेधा ने ऐत्रेय के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। धन और पत्नी को लेकर ऐत्रेय अपने घर वापस आया। उन्होंने अपनी माता को धन देकर आनंदित कर दिया और अनेकों निर्मल पुत्र भी दिए। ऐत्रेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करता रहा। वो अनेक यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर वासुदेव भगवान का पूजन करता था। इससे देह त्याग के पश्चात उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हे अर्जुन, ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव यहाँ सम विराजमान है। जो इनकी पूजा अर्चा स्तुति करता है उसका सब पुण्य अक्षय हो जाता है। आइए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि देवराज इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें स्वर्ग में अमरावती का स्वर्ग का सिंहासन प्रदान किया था। उस समय कोटि देवी देवताओं ने बड़े हर्ष के साथ अमरावती के सिंहासन पर शची सहित इंद्र का अभिषेक किया था। उस समय स्वर्ग में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया था। शंख, पटह, मृदंग, ढोल, नगाड़े, भेरी, बाजे, दुंदुबी आदि बजने लगे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तब एक बार देवताओं की सभा में गुरु बृहस्पति जी आए। तब सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, लेकिन मद के नशे में चूर इंद्र ने उनका स्वागत नहीं किया। इससे कुपित होकर गुरु बृहस्पति जी तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय इंद्र के एक पुरोहित थे जिनका नाम विश्वरूप था। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को तृप्त करते थे। यह बात इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप देवताओं को उच्च स्वर से बोलकर यज्ञ का भाग देते, असुरों को चुपचाप बिना बोले देते और मनुष्यों को मध्यम स्वर में मंत्र पढ़कर यज्ञ का भाग देकर तृप्त करते थे। यह देख इंद्र को क्रोध आ गया कि यह विश्वरूप दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें यज्ञ का भाग मुझसे छिपकर दे रहे हैं। हमारे पुरोहित होकर हमारे ही साथ छल कपट कर रहे हैं। तब इंद्र ने 100 पर्व वाले व्रज से पुरोहित विश्वरूप का मस्तक काटकर मार डाला। व्रज के आघात से पुरोहित विश्वरूप की उसी समय मृत्यु हो गई। उसी समय इंद्र एक ब्राह्मण की हत्या करने के पाप दोष से ब्रह्म हत्या के अपराधी बन गए। उसी समय धुएं के समान रंग वाली 3 मस्तक वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगलने के लिए उनके पीछे भागी। ब्रह्म हत्या को देखकर इंद्र को बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। इंद्र वहां से भाग छूटे। वे अपनी जान बचाकर के भागने लगे, लेकिन वह ब्रह्म हत्या उनका पीछा करती रही। इंद्र के भागने पर वह उनके पीछे भागती तथा इंद्र के खड़े होने पर उनके पास खड़ी हो जाती। शरीर की परछाई के समान ब्रह्महत्या उनके साथ रहने लगी। यह देख इंद्र पानी में कूद पड़े। इस प्रकार इंद्र उस जल में निवास करने लगे। इससे इंद्र के 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। इंद्र के बिना स्वर्गलोक में अराजकता फैल गई। देवता, तपस्वी, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर सभी चिंतित हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा हो, वहां अकाल मृत्यु, दुर्भिक्ष, अकाल महामारी, उल्कापात, आंधी तूफान आने लगते हैं। तब नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे देव, इंद्र ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्रासन को प्राप्त किया था। फिर उनके सामने
ये विघ्न क्यों उपस्थित हुए? तो विष्णु भगवान बोले कि हे देव ऋषि नारद, इंद्र ने 3 बड़े ही घृणित कार्य किए। इंद्र ने सभा में आए हुए गुरु बृहस्पति की अवहेलना करी। दूसरा, गुरु तुल्य महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उपभोग किया। तथा तीसरा, बड़ा ही पापाचारी कार्य किया। उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या करी। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को भोगना पड़ा। तब सभी बातों का विचार कर सभी लोकपाल गुरु बृहस्पति जी के पास गए और पूछने लगे कि हे गुरुदेव, जैसे बिना तारों के आकाश मंडल शोभा नहीं देता, वैसे ही बिना इंद्र के स्वर्ग शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अब इंद्र के बिना राज्य का संचालन कौन करेगा? तब गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवताओं, इंद्र के 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तो उसी समय नष्ट हो गया जिस समय उन्होंने ब्राह्मण देवता अर्थात पुरोहित विश्वरूप का वध किया। जैसे छेद वाले घड़े में जल नहीं ठहरता, उसी तरह पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। इन्हीं पापों के कारण इंद्र की श्रेष्ठता चली गई है। हे देवताओं, आप सब धर्म की सभी बातों के जानकार हैं, अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुष को सिंहासन पर बिठा दो, क्योंकि महात्मा नहुष ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। तब सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने राजा नहुष को इंद्र का राज्य सौंप दिया। तब सभी देवता ऋषि मुनि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे। तब एक दिन नहुष ने पूछा कि हे देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आई? उन्हें मेरी सेवा के लिए शीघ्र बुलाओ। नहुष की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी इंद्राणी के भवन पर पहुंचे और बोले कि हे कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य चलाने के लिए सभी की सहमति से नहुष को हम लोग यहाँ ले आए हैं। हम सभी ने उनकी प्रभुता स्वीकार कर ली है, लेकिन लगता है कि तुम इस कार्य के विरुद्ध हो, इसीलिए तुम अभी तक नहुष की सेवा में उपस्थित नहीं हुई। तब गुरु बृहस्पति जी की बात सुनकर इंद्र की पत्नी शची ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या वह नहुष मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वह मुझे पाना चाहता है तो आप उस अज्ञानी से कहो कि जो वाहन बनाने योग्य न हो वह उस वाहन में बैठकर मेरे भवन तक आए, तभी वह मुझे प्राप्त कर सकता है। तब गुरु बृहस्पति जी ने लौटकर काम से पीड़ित नहुष को शची की शर्त वाली बात बताई। तब नहुष मन ही मन सोचने लगा कि भला वाहन न बनाने योग्य कौन सी वस्तु हो सकती है। तब उसने अपनी मंद बुद्धि से विचार किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने योग्य नहीं। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूंगा। तब काम से पीड़ित नहुष ने 2 ब्राह्मणों को पालकी उठाने का आदेश दिया और खुद पालकी में बैठ गया। तब सर्प सर्प शीघ्र चलो नहुष ब्राह्मणों से कहने लगा। नहुष के सर्प सर्प कहने से दोनों ब्राह्मण कुपित हो गए और उन्होंने नहुष को शाप दिया कि अरे मूर्ख, जा तू अजगर होकर मृत्यु लोक में दुख भोगेगा। उसी समय ब्राह्मणों के शाप से राजा नहुष तिर्यक योनि में पहुंच गया। जो ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक की पीड़ा भोगनी ही पड़ती है। ऐसी स्थिति में देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सभी देवता ऋषि मुनि सोचने लगे कि अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा दिखाई नहीं पड़ता कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों। उसी समय शची देवी ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, हे गुरु बृहस्पति जी, आप सब चिंता मत करो। अब आप पुनः वहीं जाओ जहां मेरे स्वामी हैं। इंद्राणी की बात सुनकर सभी देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति जी
ब्रह्महत्या से पीड़ित इंद्र के पास गए। जलाशय के बाहर से इंद्र को आवाज लगाई कि तभी इंद्रदेव जल से बाहर आए। तब सभी देवताओं ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, हमें पता चला है कि पुरोहित विश्वरूप दैत्यों से मिलकर देवताओं का अहित करने वाले थे, इसीलिए तुमने उनका वध करके देवताओं की रक्षा करी है। इसलिए हम तुम्हें इंद्रपुरी वापस ले जाने आए हैं। कि तभी ब्रह्महत्या, जो जल के बाहर खड़ी थी, वह देवताओं से बोली कि हे देवताओं, लेकिन मैं इंद्र को इंद्रपुरी नहीं जाने दूंगी। तब गुरु बृहस्पति जी ब्रह्महत्या से बोले कि हे ब्रह्महत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरा स्थान नियत कर देंगे। फिर सबने निश्चय करके ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया। तब देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी देवी से कहा कि हे देवी, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्महत्या का एक अंश तुम ले लो। तब पृथ्वी देवी बोली कि हे देवताओं, मैं संपूर्ण चराचर जगत को धारण करने वाली, उन सब का भरण पोषण करने वाली हूँ। अगर मैं ब्रह्महत्या का अंश ले लूंगी तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तब गुरु बृहस्पति जी ने पृथ्वी देवी से कहा कि हे देवी, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम हमेशा निष्पाप रहोगी तथा जिस समय यदुकुल में भगवान वसुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से इस ब्रह्महत्या का आंशिक अंश भी खत्म हो जाएगा। तब तुम पूर्णतः निष्पाप हो जाओगी। ऐसा कहने पर पृथ्वी देवी ने ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण कर लिया। फिर देवताओं ने संपूर्ण वृक्षों से कहा कि हे देव वृक्षों, तुम देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए इंद्र के ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण कर लो। तब सभी देव वृक्षों ने कहा कि हे देवताओं, अगर ऐसा होगा तो हम ब्रह्महत्या के पाप में लिप्त हो जाएंगे, तो हम पापी हो जाएंगे। कोई भी हमारी पूजा नहीं करेगा, कोई भी हमारे फल फूलों को नहीं खाएगा। तब गुरु बृहस्पति जी ने देव वृक्षों से कहा कि हे देव वृक्षों, इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त होकर, अनेक शाखाओं और डालियों से संपन्न होकर फिर से पूजे जाओगे। बृहस्पति के आश्वासन देने पर वृक्षों ने इंद्र के आंशिक ब्रह्महत्या को ग्रहण कर लिया। तब देवताओं ने जल देवता से कहा। तब जल देवता ने कहा कि हे देवताओं, हमारे पवित्र जल में सब लोग स्नान करके पवित्र होते हैं। अगर लोगों को पता चलेगा कि हम ब्रह्महत्या के अंश से शापित हैं, तो कोई भी हमारे जल में स्नान नहीं करेगा और न ही कोई हमारे जल को पिएगा। तब बृहस्पति जी ने जल देवता को आशीर्वाद दिया कि हे जल देवता, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जल पहले से भी अधिक निर्मल और पवित्र हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर जल देवता ने भी ब्रह्महत्या का तीसरा अंश ग्रहण कर लिया। फिर देवताओं ने स्त्रियों को बुलाकर के कहा कि हे देवियों, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए तुम लोग इंद्र के ब्रह्महत्या के अंश को अपने भीतर ले लो। तब सभी स्त्रियां बोली कि हे देवताओं, स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए होती है। यदि नारी पापाचार करे तो उसके कुल के नाना, दादा, पापा, भाई भी लिप्त हो जाएंगे। तब हमारा क्या कर्तव्य रह जाएगा। तब गुरु बृहस्पति जी ने स्त्रियों से कहा कि हे देवियों, तुम भय मत करो। ब्रह्महत्या का यह अंश तुम्हारे तथा तुम्हारी पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा। यह तुम सबको काम सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्महत्या को 4 भागों में बराबर बराबर बांट दिया। उसी क्षण इंद्र ब्रह्महत्या के पाप से रहित हो गए। तब सभी देवताओं ने शची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक कर दिया। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ जिसे मुझे यह दुख उठाना पड़ा। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा 3 घोर पापों के अलावा तुमसे प्रदोष काल में भगवान महादेव की पूजा में त्रुटि हुई। हे इंद्र, किसी भी पुरुष को शिवलिंग में
शिवजी का पूजन शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। शिवलिंग व नंदकेसर के बीच में होकर अर्थात अधांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। हे इंद्र, तुमसे अज्ञानतावश ऐसी ही परिक्रमा हुई जिसका दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ा। यह सुनकर इंद्र के साथ सभी देवताओं ने भगवान शंकर का पूजन किया और दशांश हवन किया। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव माता पार्वती जी की जय। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है।
यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है। केवल सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।